स्टार्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से धीरे धीरे ऐसे थोड़े से कम्युनिकेशन स्तर पर, जैसे क्या होता है कि उनको सिचुएशंस में डाल लिया कि भाई वो डांट लग रही है, कबीर सर ने क्या किया, उसी को थोड़ा सा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश की कि जैसे मैंने सिचुएशन रखा तो उनको ज़िंदगी से रिलेट करने की कोशिश की कि भाई उन पर डांट लग रही है, उनको ये किया, इसको थोड़ा सा और प्रगाढ़ किया जाएगा। इट विल डेफिनेटली भी। अभी क्या है, अभी स्ट्रक्चर्स हमारे पास गिनती के हैं। जब स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होंगे ना, राइट, जब कहते हैं गिनती के हैं तो बोलते हैं नंबर्ड, बोलना पड़ेगा, राइट, कहते स्ट्रक्चर्स आर, शाबाश, बोलो स्ट्रक्चर्स आर नंबर्ड। और अगर कहीं दिन गिनती के हैं तो शाबाश, बोलो डेज आर नंबर्ड। और अगर हम कहें कि भाई स्टूडेंट्स गिनती के हैं तो मिनिस्टर्स गिनती के हैं, कहते ऑनेस्ट मिनिस्टर्स आर नंबर्ड। तो कोई भी चीज़ है तो अभी तो क्या है, हमारे पास स्ट्रक्चर्स की कमी है, इसलिए क्या होता है कि प्रैक्टिस का जो स्तर है वो अभी क्या है कि आपको लगेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर्स की कमी है अभी। जब स्ट्रक्चर्स की बढ़ोतरी हो जाएगी तो आपको लगेगा कि हाँ द थिंग्स आर गोइंग स्मूथली। पर जब स्ट्रक्चर की कमी होती है तो उसमें क्या होता है, उसे उतने ही लेवल पर हमें रखना होता है। जैसे काम जारी है, काम खत्म है, काम जारी, काम खत्म, काम जारी, काम खत्म और लाइफ। अभी हमें तीन ही चीज़ों को देखा, उन्हीं तीन चीज़ों में हमें घूमना है, राइट। और उसी के जब स्ट्रक्चर्स की संख्या बढ़ेगी तो यू विल डेफिनेटली फील एक्सटेटिक while doing the practice of all the stuff whatsoever is being given। शुरू करें। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे कुछ एक्शंस हमने देखे थे, उस एक्शंस के ऊपर आपने बातें की, राइट, आपने थोड़ा सा अभ्यास किया उसका प्रैक्टिकली। मैंने कहा था कि आप घर जाएंगे और सोचेंगे अपने बारे में, कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है कि सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या करता हूँ। मैंने कहा जिस दिन आप एक मूवी, कोई भी हिंदी या इंग्लिश की कोई भी एक मूवी अगर आप ट्रांसलेट कर गए, राइट, और ट्रांसलेट इन द सेंस ऑफ मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस टू यू, जो चीज़ें आपको सेंस ले जाएं, है कुछ नहीं वहाँ पे आईएनजी, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में एस, यही खेल है और क्या है। बट उसको प्रैक्टिकली अगर आप कर ले जाएं, थोड़ा सा ध्यान दे, बोले पे अटेंशन, जारी है तो मैंने कहा यस, बट इज ही, क्या पूछूं, इसने कहा यस, बट आते बता दूंगा, बट शी इज नॉट, इट्स नॉट गुड ऑफ हिम, क्या, बिल्कुल सही, इट्स नॉट, बोलो शी शुड पे अटेंशन, शी शुड पे अटेंशन। बहुत सिंपल सी बात, भाई अटेंशन करना चाहिए कोई भी काम, इन सिचुएशंस को। कितनी सिचुएशन, आज घर जाकर कोई भी काम अगर होगा, जैसे मैं बॉटल ही दे रहा हूं तो दिमाग में विचार आना चाहिए, बॉटल लेना होगा, गिव बॉटल, जारी है तो, और देते ही इतना सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे, भाई मैं फिर बॉटल ली तो मैंने बॉटल खोला, ओपन बॉटल, आई हैव ओपनड, चाय पीना होता टेक टी, तो पानी पीना टेक वाटर, टेकिंग वाटर, तीन अवस्थाओं में। पर क्या काम जारी का काम खत्म ही है या फिर अक्सर भी आता है, अक्सर भी आता है तो नाइन जीना थर्ड फॉर्म, तो क्या, आई टेक वाटर, आई, बहुत सिंपल सी बात है बेटा, आर, इज, हैव, हैज, डू, डज। आपको एक बात बता दूं, आपको कुछ एक बच्चों को मैंने कहा था कि जब तक कोई टीचर पकाता नहीं है आपको, जैसे आप, मैंने कहा था ना, कल भी बोला था मैंने कि अगर आपके दिमाग में यह आ जाए कि सर ने तो आज पका दिया, तो इसका मतलब मामला ठीक जा रहा है। अगर यह आए कि मजा आया तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि मजा तो आपको हिंदी बोलने में आता है, यू नेवर लव टू स्पीक इंग्लिश, दैट्स व्हाई यू आर हियर। जब यह आए कि पका दिया, यार पका दिया, बिल्कुल पका दिया, मतलब दो तरीके से बोल सकता है, या तो पका दिया इरिटेशन से बोलोगे तो भी कुछ हमारा नहीं जा रहा बेटा, या फिर उसे इंटरेस्ट से बोलोगे तो फिर आपको मिलेगा, हमारा उसमें भी कुछ नहीं जा रहा पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, राइट। इसी में अगर दो शब्द और जोड़ दूं, एक तो वर और एक वॉज, सिर्फ इन 8 वर्ड्स को बोलने में दिक्कत होती है, बाकी और सबके लिए सेम होता है। क्यों इसको इतना अभ्यास में लिया जा रहा है, क्यों बार बार डज, डू, बार बार आर, इज, बार बार हैव, हैज। जो आप में से दिमाग में कच्चे हैं ना, जो इमेच्योर हैं, कि ऐसा क्यों है कि बार बार सर हमें हैव, हैज, डू, डज ये बार बार करा रहे हो, हमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स क्यों नहीं बुलवाते।
सिर्फ और सिर्फ इन 4 पेयर्स को बोलने में दिक्कत होती है, जो बदल जाते हैं ही के पास जाकर, बाकी और सब सेम रहता है। राइट? अगर आप मुझसे आपसे पूछूंगा डिड यू, तो इधर भी डिड ही, कैन यू कैन ही, कुड यू कुड ही, वुड यू वुड ही, वहां दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ वहां है जहां चीजें बदल जाती हैं, और 4 कंडीशंस में ही बदलती हैं। इन्हीं का अभ्यास ज्यादा आएगा। और कुछ कमजोर दिमाग वाले बच्चे, क्या होता है, उनका मन होने लग जाता है उठ के भाग लो। जब उनकी प्रैक्टिस दी जा रही तो ज्यादा अलर्ट रहो। इन 4 के अलावा कुछ मुश्किल नहीं है इंग्लिश में, ये मैं बार बार कहता हूं। मैं ये कंपटीशन की क्लास में बताता हूं, पर इस क्लास में उसको आप महसूस कर सकोगे। हकीकत में इधर जाकर सिर्फ 4 ही चीजें बदलती हैं, आर, इज, हैव, हैज, डू, डज। बाकी और कोई एक वर्ड ऐसा बताओ जो बदलता हो। विल यू, विल ही, तो वहां ज्यादा सीखने का नहीं है। वहां अभ्यास का तो है, पर सीखने का नहीं है। राइट? तो याद रखिएगा, बाकी और सब चीजों में हम स्पीड दे सकते हैं, इन के मामले में हम स्पीड नहीं दे सकते, क्योंकि यहां आपकी टंग शिफ्ट होती है। कितनी बार ऐसा हो रहा है कि आना डज आप लगा रहे हो डू। कितनी बार ऐसा हो रहा है कि जहां पे आना तो हैव यू आप कह रहे हो हैज ही, या फिर आना का हैज लगा रहे हो हैव। राइट? हम नहीं पहचान रहे कि वहां पे इज था, जबकि हमारे मुंह से आर निकल जाता है। तो ये जो पंगा है, मैंने कहा था ना, एडवांस कुछ और बेसिक हमें, बेसिक को उस तरह तक महसूस कहां किया है जिस स्तर तक हमें महसूस करना चाहिए। राइट? बिल्कुल बेसिक, अल्ट्रा बेसिक पे चीजों को ले जाओ तो चीजें अपने आप से ठीक हो जाएंगी। ये कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्शन में ही दिक्कत है हमें। एडवांस तो कभी दिक्कत आपको होती नहीं बेटा। एडवांस से एडवांस तो कंपटीशन की ग्रामर में आप देखो, वो वर्ड्स तो पीएचडीज को नहीं आते जो वोकैबुलरी आप याद करके बैठे हो। यस और नो? बट व्हेन इट कम्स टू फ्लो, वो फ्लो हमें मेंटेन करना होगा, और वो फ्लो बहुत धीरे 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 हमें काम करना होगा। शुरू करें? कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अभ्यास करना होता है, प्रैक्टिस जारी है तो आई के साथ करते ही आई हैव, और अगर अक्सर लाइफ में तो बोलूंगा आई प्रैक्टिस। तो चलो अभ्यास करते हैं। कल मैंने एक काम छोड़ा था आपके पास, डू यू रिमेंबर? मैंने डेली रूटीन छोड़ा था आपके पास 15 एक्शंस देकर। क्या आप में से किसी ने बहुत अच्छे से डेली रूटीन तैयार किया है? एनीबडी आउट ऑफ यू जिसने अच्छे से तैयार किया हो, बोला भी हो, घर पे प्रैक्टिस भी की हो, मन मन में विचार बनाया हो, किया है? चलो, तो फिर आप में से जो पहले खड़ा हो जाए वही आ रहा है। खड़ा हो जाए जो पहले खड़ा हो जाएगा। क्या बात, खड़े क्यों नहीं हुए? कारण क्या है? अब तो बैठ जाओ, अब बैठो, बैठो सारे बैठो। जब मैंने कहा आप में से जो पहले खड़ा हो जाए वही आ रहा है, ईश्वर ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज देता है। क्या हो गया? बेइज्जती हो जाएगी क्या? व्हाट हैपेंड? बेइज्जती हो जाएगी आपकी? इज्जत है। राइट? मैंने कहा जो पहले खड़ा हो जाए। यू नेवर वांट टू बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। दिक्कत ये है, आप अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर आना ही नहीं चाहते। राइट? सबसे पहले आप खड़े हुए, उसके बाद आप खड़े हुए, इन दोनों को ही आज ले रहा हूं मैं, क्योंकि आप में से कोई और खड़ा नहीं हुआ। इस बात को समझना बेटा, फोर्स फीडिंग नहीं होती है। कैन यू फोर्स एनीबडी? जब तक आप खुद अपने पैरों से नहीं खड़े होगे तब तक फायदा नहीं है बेटा। ज्ञान से कुछ होगा नहीं, अभिव्यक्ति से होगा। और यहां पे जो भी बच्चा खड़ा होकर बोलेगा, जो भी 2-3 मिनट आपको वो अभिव्यक्त करके दिखाएगा, क्या आप वहां बैठ के उसको जज करेंगे? सबसे घटिया आंखें कौन सी होती हैं? जजमेंटल आइज। बोलो। तो जज नहीं करेंगे। परफॉर्मेंस जैसी हो जैसी नहीं हो, लेना देना नहीं है उससे। तो आप अपनी आंखों से जज नहीं करेंगे, वो जैसे भी है बहुत अच्छे हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? राइट? तो आते ही क्या करना है, अपना नाम बताएंगे। राइट? सबको बोलेंगे, आप विश करेंगे, सबको आते ही बोलेंगे गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। क्या बोलेंगे? राइट? या फिर गुड मॉर्निंग कहना, गुड मॉर्निंग बोल देना, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई एम अजय बिफोर यू। ये 2-3 लाइन सुन लो। आई एम अजय बिफोर यू, आई एम गोइंग टू टेल यू माई डेली रूटीन। चलो थोड़ा सा अभ्यास करा दो, फिर दोनों को हम सुनेंगे, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई एम अजय बिफोर यू, आई एम गोइंग टू टेल यू माई डेली रूटीन। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई एम गोइंग टू टेल यू माई डेली रूटीन। शुरू करें? स्टार्ट करें? पक्का? चलिए स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे से इसको तैयार करें, बहुत अच्छे से परिपक्वता से तैयार करें। राइट? कोई दिक्कत नहीं, हेजिटेशन हो, नर्वसनेस हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बावजूद यहाँ के पैर कांपे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सांस अटक जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मरता कौन है उससे? राइट? संसार को इंप्रेस आप कभी नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। यू कांट इंप्रेस द वर्ल्ड, यू कांट इंप्रेस द, यू कैन नेवर बेटा।
जो संसार आपसे नहीं होना चाहता वो आपसे नहीं होगा, दैट्स ऑल। आपको अपना काम करना है बड़ी सहज प्रवृत्ति से, राइट। एक बार मैं सबको लेता हूँ, फिर लास्ट में इन दोनों को मौका लूंगा, एक बार मैं रूटीन को आगे बढ़ा रहा हूँ, फिर आप दोनों को मौका जरूर मिलेगा। आज सिर्फ 2 को ही मिलेगा, बाकी और किसी को नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। क्लियर के नॉट क्लियर? राइट। एक दो बार अपनी हेजिटेशन को फेस टू फेस नहीं लोगे तब तक फायदा नहीं होने वाला बेटा, राइट। बेहतर है कि आपको मौका मिले बोलने का, जैसे कि आप आपस में बात करें। थोड़ी हेजिटेशन टेंशन रिड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही है? चलो आओ स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रूटीन को आगे बढ़ाते हैं, राइट। थोड़ा सा हम रूटीन को आगे बढ़ाते हैं। उठना क्या था? या बिल्कुल सही, वो 15 के 15 याद है? बहुत अच्छी बात है, राइट। तो आई गेट अप एट, देन आई, शाबाश, देन आई फोल्ड माई, then I smile then I thank God for then I open my, then I keep quilt, बहुत अच्छे, then I keep quilt aside, then I get down from my bed, then I search for my, then put on my, then I stretch my, then I fold my, right, then I fold the clothes, then I take clothes to the almirah, then I keep clothes in the, then I close the almirah। यहाँ तक हो गया था? यहाँ से आगे चलें, राइट। उसके बाद किचन जाना हो तो गो टू किचन, कंफर्म करो। मैंने कहा यस, यस आई rather, और you बोलो you are going to kitchen, yes। क्वेश्चन क्या था? but she is going to kitchen, अभी भी कंफर्म करो, शाबाश। जब काम खत्म है तो हमने हैड से ही कंफर्म करना है। हैड शी गॉन टू, क्या पूछूं? हैव यू? इन्होंने कहा आई हैव नॉट गॉन टू किचन बट ही हैज गॉन टू, मीनाती बता दिया, बट बहुत अच्छे, ठीक है। आई गो टू किचन, राइट भाई, किचन जाता हूं। उसके बाद ग्लास लेना होता है, टेक अ ग्लास, जारी है तो शाबाश, आई एम टेकिंग ग्लास, यस, अभी भी, आई हैव टेकन अ, आर यू? बिल्कुल तो होश में, बिल्कुल होश में बोलो। यहाँ आर की बात ही नहीं, काम खत्म की बात है। जब काम जारी हो तभी तो आर। अब क्या बोलोगे? हैव यू टेकन अ ग्लास, यस। क्वेश्चन क्या था? मैंने कहा आई, बट कंफर्म करना। क्या यहाँ आर लग सकता है? क्या डू लग सकता है? क्या होगा? हैज ही? क्या पूछूं? इन्होंने कहा आई, बट तो आती बता दूंगा आई, बट बिल्कुल सही, राइट। बोलेंगे आई गेट अप एट 5 o'clock, देन आई फोल्ड, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं चाहिए। होल्ड योर हॉर्सेस, हैव पेशेंस, डोंट मेक हेस्ट, बिकॉज हेस्ट मेक्स, जैसे जैसे उतावले हो गए मैं आपको रोकूंगा भी, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। आई गेट अप एट 5 o'clock, देन आई फोल्ड माई, देन आई स्माइल हल्का सा मुस्कुराता हूं, देन आई, राइट, देन आई थैंक गॉड फॉर देन आई ओपन माई, फिर आंखें खोलता हूं, बिल्कुल सही, देन आई ओपन माई। उसके बाद रजाई एक तरफ, देन आई कीप क्विल्ट, उसके बाद बिस्तर से उतरना, गेट डाउन फ्रॉम द बेड, बिल्कुल सही। उसके बाद देन आई चप्पल ढूंढना, सर्च फॉर माई स्लीपर्स, उसके बाद वो पहनना, देन आई पुट ऑन माई स्लीपर्स, उसके बाद वो अंगड़ाई लेना, देन आई स्ट्रेच माई
उसके बाद वो कपड़े तय करना, देन आई फोल्ड माई क्लोथ्स, उसके बाद वो लेके जाना, वो देन आई टेक क्लोथ्स टू, उसके बाद वो खोलना, ओपन द, देन आई कीप क्लोथ्स इन द, देन आई क्लोज द, देन आई क्लोज द अलमीरा। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, शाबाश, देन आई गो टू किचन, देन आई टेक अ, उसके बाद देन आई टेक अ ग्लास, उसके बाद टूटी खोलता हूँ, टर्न ऑन द टैप। टूटी खोलना क्या होता है भाई, खोलना हो गया टर्न ऑन, राइट, द टैप। ओपन नहीं करना है, ओपन के लिए तो फिर आपको स्क्रू ड्राइवर वगैरह या पाइप रिंच वगैरह जो लोहे की सामग्री है खोलने की वो लगानी पड़ेगी, राइट। टर्न ऑन, और क्या होता है टर्न ऑफ, जैसे टर्न ऑन टीवी, टर्न ऑफ टीवी। पहले होता था ना ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज ऐसे खुलते थे, ऐसे ही टैप खुलती है। आजकल तो खैर आप उसे स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं क्योंकि रिमोट पे स्विच है, पर पहले तो ऐसे ही खुलता था, तो बोलते टर्न ऑन, टर्न ऑन द टैप। जारी है तो टर्निंग ऑन द टैप, चलो जारी छोड़ो, लाइफ में लेते हैं, टर्न ऑन द टैप। कंफर्म करो। मैंने कहा यस, क्वेश्चन क्या था, मैंने कहा आई, कंफर्म करो, मैंने कहा आई डू नॉट, बट ही टर्न्स ऑन द, मैंने कहा माई ब्रदर टर्न्स ऑन द, कंफर्म करो, डज योर ब्रदर, डज योर ब्रदर, हाँ होश में आ जाओ, राइट, सारे टर्न्स बोल रहे हैं एक साथ, डज योर ब्रदर, हाँ डज योर ब्रदर टर्न ऑन द, क्वेश्चन क्या है, डज योर ब्रदर टर्न ऑन द टैप। मैंने कहा माई ब्रदर डज नॉट टर्न ऑन द, बट माई सिस्टर रेदर, अभी भी हैज को आगे लो। आपने क्वेश्चन क्या भी कर लिया नहीं किया, उसने ड्यूटी खोल दिया नहीं खोल दी, क्या क्वेश्चन है, काम जारी में लेना, यस सर, नहीं, मैंने कहा क्वेश्चन, हाँ इज शी लाइफ में लेना, हाँ खोपड़े को शौक लगता है ना, जैसे अब कबीर सर सीधा बुलवा रहे थे तो तुम्हारे खोपड़े को शौक लग रहा था, क्या वो सीधा बुलवा रहे हैं ना, राइट। अब हमें धीरे धीरे छोड़ना भी तो है, आलम्बन पकड़ना नहीं है, आलम्बन छोड़ना भी है। मैंने तुरंत कहा झटके से, मैंने कहा काम जारी में, हैद से हम तुरंत आए किस में, काम जारी में, राइट। तो डज निकला, फिर इज निकला, जबकि सीधा इज निकलना है, जब तक नहीं निकलेगा तब तक मानना मत आ गया, राइट। फिर से वापस आते हैं, टर्न ऑन द टैप, कंफर्म करो, इसी को जारी में लेना, शाबाश, बहुत अच्छे, ये हुई ना बात, आर यू, इसी को खत्म में लेना, हैव यू टर्न ऑन द टैप। ये क्वेश्चन उठाओ, उठा लिया, फेंक दूं, फेंक दिया ही के पास, क्या बन गया, शाबाश, क्या बना, मैंने पूछा बताओ, इसने कहा आई, बट आते ही बता दूंगा, बट रेदर शी इज, अभी भी इसको आगे लो, लाइफ में लेना इस क्वेश्चन को, काम खत्म में लेना, देखा जुबान लड़खड़ा रही है, और अगर वो लड़खड़ा कर अब ट्रेंड हो रही है, इसका मतलब इन चीजों को लेकर आप रेस्ट एश्योर्ड बेटा। क्यों नहीं होगा, कोई एक लॉजिक तो बताओ, व्हाई विल नॉट इट हैपन, कम व्हाट में, बोल पड़ो जान से मार दूंगा, कम व्हाट में, हाँ बिल्कुल सही, तुम्हें पता फिर मैं टेढ़ा आदमी हूं, कम व्हाट में, जब कहते कुछ भी हो जाए भाई साहब, कम व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए, जब कहते चाहे कुछ भी हो, धरती आसमान एक करना पड़े, आपके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे जो हो जाए, बोले कम व्हाट में आई विल डू इट। आई अकेला तो कुछ नहीं कर पाएगा, अकेले को करने की जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी कर चुका, तुमसे ज्यादा कर चुका, मैं छिपकलियों से भी बात कर चुका हूं, कबूतरों से कर चुका हूं, पेड़ों से कर चुका हूं, इस आसमान से कर चुका हूं, मैं इस संसार में कुछ भी मेरी, अगर मेरी आंखों में ऑब्जेक्ट आया तो मैं उससे बातें कर चुका हूं।
एक प्रैक्टिस नहीं, मैं 2 प्रैक्टिस हमेशा करता हूं। और हमारा हमजात हमसे हमेशा बात करता रहता है, पर आप उसकी सुनना नहीं चाहते। आप दुनिया की तो सुनना चाहते हो, बट आपका हमजात अंदर से क्या बोल रहा है उसकी आप सुनना नहीं चाहते। लगातार आपसे हिंदी में बात कराओ, उसको लगातार इंग्लिश में बात कराओ। उम्र 5 साल बढ़ जाएगी बेटा। भाषा को टंग पर लेने में उम्र में 5 साल, ग्रामर के नियम रटने से नहीं कह रहा मैं। भाषा को जब जुबान पर आप ले लेते हो उम्र 5 साल बढ़ जाती है। ब्रेन की इतनी तगड़ी एक्सरसाइज है ये, ब्रेन की इतनी तगड़ी एक्सरसाइज है। जब कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, वी विल डू इट, बोलो। अगर आई करेगा तो क्या बोलूंगा? बिल्कुल सही बात है। कहते चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल डू इट, आई विल डू इट, राइट। तो सिंपल सी बात, बोले टर्न ऑन द टैप। भाई टूटी खुली छोड़ देना, बोले लीव द टैप ऑन। पूछो करते हो क्या? जारी वाला पूछना, खत्म वाला पूछना। हैव यू लिव्ड, हैव यू लेफ्ट। क्या बोलेंगे? हैव यू लेफ्ट द। लाइफ में पूछना क्या बोलोगे? पहला वर्ड क्या है? डू यू लीव द टैप ऑन। यही क्वेश्चन उठा लो। उठा लिया? फेंकू कहीं पे? श्योर? पता क्या बदलाव आएगा? क्वेश्चन क्या है ये? मैंने उठा इधर फेंक दिया। डज शी लीव द। क्या पूछूं? इन्होंने कहा आई, बट ही लीव्स द। मैंने बता दिया शी डज नॉट लीव द टैप, बट इट्स नॉट गुड ऑफ। और सलाह दे दो, ही शुड नॉट लीव द टैप ऑन। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा टर्न ऑन द टैप, देन आई टर्न ऑन द टैप। उसके बाद पानी भरना होता है, फिल वाटर इन द ग्लास। जारी वाला सवाल पूछना। वेरी गुड, सीधा। आर यू फिलिंग वाटर इन द। यही सवाल मेरे भाई के बारे में पूछना। डज योर ब्रदर। हाँ, बोले इज योर ब्रदर फिलिंग वाटर इन द। मैंने कहा यस माई ब्रदर इज फिलिंग वाटर इन द, बट शी इज नॉट, बट और यू ने कर लिया तो कंफर्म करो। क्या बोला? यही सवाल मेरे पापा के बारे में पूछना। शाबाश। हैज योर फादर फिल्ड वाटर इन द। मैंने कहा माई फादर हैज नॉट फिल्ड वाटर इन द, बट माई मदर, बट आई हैव नॉट फिल्ड वाटर इन द। बिल्कुल सही। आई गेट अप एट 5 o'clock, देन आई फोल्ड माई हैंड्स, then I smile a bit, then I thank God for a new day, then I open my, then I keep quilt, then I get down from the bed, then I search for my, then I put on my slippers, then I stretch my, then I fold my clothes, then I take clothes to the almirah, then I open, then I keep clothes in the, then I go to, then I take a, then I turn on the, then I fill water in the। और उसके बाद जब टर्न ऑन किया तो फिर क्या करूंगा? then I turn off the tap, टर्न ऑफ द। मुझसे काम जारी का सवाल करना। आर यू, काम खत्म का पूछना। लाइफ का पूछना। डू यू, यही सवाल ही के पास फेंकना। डज ही,
इसको काम जारी में लेना, काम खत्म में लेना। सैल्यूट करता हूं। देखो देखो आप क्या कर रहे हो, क्या रहा है, रहे, चुका है, चुकी आबे ना खोपड़े में, राइट? क्यों नहीं हो सकता? लॉजिक क्या है? लॉजिक इतना सा कि कोई नियमों में लेके घुसा हुआ है आपको, जो कि भाषा उन चीजों से नहीं है, भाषा सिचुएशन से है, राइट? बोले टर्न ऑफ द टैप। अब ग्लास भरा है तो देखने के लिए, पीने के लिए? तो फिर पानी पीता हूं, टेक वाटर। पूरा छक कर पीता हूं तो बोलते टू फिल। कोई भी चीज छक के करना तो बोलते टेक वाटर टू फिल। तो छक के खाना खाना क्या होगा? टेक फूड टू। और छक के दारू पीना? हाँ, हंस रहे हो, शाबाश, बहुत अच्छे। टेक लिकर टू। और वो कीड़े वीड़े खा लेना छक के? चाउमीन। देखा, समझदार लोग तुरंत समझ गए, चाउमीन। टेक चाउमीन टू फिल। और वो जो तुम्हारी मदर इन लॉ बनाती है, मोमोज, राइट? तो मोमोज भर के खा लेना बिल्कुल, टेक मोमोज टू। और जो उसकी चटनी सुबह असर करती है, राइट? टेक मोमोज टू फिल, राइट? तो पूरा भर के खाना, तो पानी भर के पी लेना, दैट्स कॉल्ड टेक वाटर टू फिल। पूछो, करते हो? आई क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन उठा लो, इधर फेंक दो। क्या पूछूं? इन्होंने कहा यस, बट आते ही बता दिया, बट she does not take water to, it's not good of, सलाह दे दो। she should take water to fill। तो कहते take water to fill। काम जारी का सवाल करो। are you, यही सवाल इधर करना। मुझसे काम खत्म का सवाल पूछना। यही सवाल मेरे भाई के बारे में। मुझसे लाइफ का सवाल पूछना। यही सवाल मेरी सिस्टर के बारे में। डज योर सिस्टर टेक, तो उसके बाद आई टेक वाटर टू फिल, राइट? और उसके बाद फिर मैं ग्लास वापिस रखता हूँ। छोड़ूंगा थोड़ी ना बेटा, खा लो, दे दूंगा तुम्हारी इस रूटीन में ही, राइट? उसके बाद फिर ग्लास वापिस रखूंगा, राइट? कोई दिक्कत? तो मैं कहता हूं कीप इट बैक। इट की जगह ग्लास लगा दूं, तो कीप ग्लास, द लगाना हो, द लगा दो, बोलो कीप द ग्लास बैक। भाई ग्लास वापिस रख दिया, कीप द ग्लास बैक। मैंने कहा बेटा मेरे को पकाना है, तुम्हें इंटरेस्ट थोड़ी ना देना है। ये कहना चाहिए सर पका दिया भाई साहब, बिल्कुल खोपड़ा खराब कर दिया, पका के रख दिया, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, राइट? कीप द ग्लास बैक। क्योंकि अगर आपकी लग रही है तो एनर्जी मेरी भी लग रही होगी। अगर आप बैठे हो तो हम खड़े हैं बेटा, क्लियर के नॉट क्लियर? सो यू शुड नॉट, वहां पे मैं दोगला नहीं हूं, वी आर नॉट ड्यूअल। क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही। किसी भी चीज की शिकायत करने से पहले अपने गिरेबान में झांकना, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। क्या बोलेंगे? राइट? वी आर देयर टू केयर। बोलो, हम आप ही का ध्यान रखने के लिए यहां पर हैं। बोले कीप द ग्लास बैक। मुझसे जारी का सवाल पूछो, दांत तोड़ दूंगा अगर आपने डू यू कहा। आर यू, थोड़ा मुझे, अगर मैं थोड़ा हार्ड हूं कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत हो तो भी हार्ड हूं, कर क्या लोगे तुम? राइट? इट्स अ मस्ट। बोलो, तो कहते कीप द ग्लास बैक। पूछो जारी वाला सवाल। यस, बट अभी भी ही, अगर कीप की थर्ड फॉर्म ना याद आए बोल दो ही हैज एक्शन थर्ड। ये तो बोल ही सकते हो, राइट? फिर घर जाके सोच लो, कीप, कैप्ट, कैप्ट। और नहीं आए तो मुझसे पूछ लो, बैच से निकलो, सर कीप की थर्ड फॉर्म तो कैप्ट हो जाएगी। बोले हैज ही कैप्ट द ग्लास बैक। यही सवाल मेरे ऊपर ले आओ, हैव यू कैप्ट द ग्लास? जारी में ले आओ।
लाइफ में ले आओ। यही सवाल मेरे पापा के पास। डज योर फादर कीप द ग्लास बैक? मैंने कहा माई फादर, बट माई सिस्टर कीप या कीप्स? बिल्कुल, माई सिस्टर। बहुत अच्छी बात बोले। देन आई कीप द ग्लास बैक, राइट। उसके बाद भाई पानी पी लिया। पानी पीने के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर टहलूंगा, प्रेशर बनाऊंगा ना। तो प्रेशर बनाने की बात चले, क्यों उसमें शर्म की बात क्या है? नहीं बनाते क्या प्रेशर? हाँ, तो इसमें शर्माने की कौन सी बात है? किसी को नहीं बनता हो तो बताओ, मैं चूर्ण लिख के दे दूं। शर्माने की कौन सी बात है? एनीबडी इज सफरिंग फ्रॉम स्माइल की कॉन्स्टिपेशन तो तुम्हें है। भगवान ना करे कि पेट की कॉन्स्टिपेशन भी तुम्हें हो। स्माइल तो तुम्हारी निकलती नहीं, नरक में तो तुम हो। पर मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि अंदर सब सड़ रहा हो। मामला फ्री फ्लो होना चाहिए, राइट। तो अब प्रेशर बनाने के लिए थोड़ा सा घूमोगे, नहीं घूमोगे? अरे चलते तो वैसे यहां तो घूमेंगे। घूमना ऐसे ही घूमना होता है। बोलो रोम अराउंड। थोड़ा सा इधर उधर घूमता हूं, फालतू में, कोई लॉजिक नहीं है। जैसे मार्केट में लगा दोगे तो रोम अराउंड इन मार्केट। बोलो क्या बोलेंगे भैया? ये रोमिंग लगती है कब लगती है? घर बैठे बैठे। तुम्हारा घर इतना बड़ा होगा, जैसे मतलब मान लो तुम्हारा घर इतना बड़ा है कि सोनीपत से चालू हुआ और भाई साहब दिल्ली तक आ गया, तो एक कमरे से दूसरे कमरे में आने में रोमिंग लग गई। रोमिंग कब लगती है? व्हेन यू रोम। तो मैं थोड़ा सा इधर उधर घूमता हूं, राइट। वो हो गया रोम अराउंड। तुम्हारी सास मर गई, हाँ, तो फिर रोम अराउंड नहीं निकल रहा। बोलो शाबाश, बोलो रोम अराउंड। इसको बड़ी बुरी लगेगी ये बात। कहते सर ये नहीं बोलोगे। इसकी सास बड़ी प्यारी है। तेरी सास कैसी बेटे? अच्छी, बहुत अच्छी है। देखो और क्या, बेचारी खुद काम कर रही है घर का, बहू को यहाँ पढ़ने के लिए। इससे अच्छा और क्या होगा, राइट। ऐसी सास भगवान सबकी हो। शुरू करें? बहुत अच्छे। तो रोम अराउंड। और यहाँ पे रोम अराउंड मत करियो, पढ़ लियो छोरी। बोले रोम अराउंड। कंफर्म करो। यस। क्वेश्चन क्या था? मैंने कहा आई, बट ही रोम्स अराउंड। कंफर्म करो। डज ही रोम्स? शाबाश। डज ही रोम अराउंड? पूछा क्या? डू यू? इसने कहा यस, बट मैंने बोला यस, बट भाई एग्जाम के दौरान इधर उधर घूमना। बोले रोम अराउंड ड्यूरिंग एग्जाम। बोलो पूछो, करते हो? मैंने कहा यस। यू शुड रोम अराउंड। यू शुड रोम अराउंड। यू शुड रोम अराउंड। ठीक है, चलिए वापस बोले रोम अराउंड। जारी है तो आई एम, यू, यस, बट हैज को आगे लो। यही क्वेश्चन मेरे ऊपर ले आओ। हैव यू जारी में लाओ, लाइफ में लाओ। डू यू, यही क्वेश्चन मेरी सिस्टर पर। काम जारी। आर योर सिस्टर, इज योर सिस्टर रोमिंग अराउंड। काम खत्म में लाओ। हैज योर सिस्टर रोमिंग अराउंड। क्या बात है, अब तो कुछ भी बोलो। हैज योर सिस्टर, कहते अब तो लाइसेंस मिल गया, कुछ भी बोलो। हैज योर सिस्टर रोमिंग अराउंड। ये नई इंग्लिश पैदा कर रहे हैं। हैज के बाद आईएनजी, राइट। हैज योर सिस्टर रोमिंग अराउंड, रोम्ड अराउंड। बिल्कुल सही बात है। तो रोम अराउंड, राइट। रोम अराउंड तो थोड़ा बहुत घूमा, राइट। मेक प्रेशर तो खैर इसमें क्या डाले, राइट। रोम अराउंड ठीक है। तो रोम अराउंड के बाद फिर वॉशरूम जाना होता है। गो टू वॉशरूम। क्या बोलेंगे? देन आई गो टू, और जारी है तो गोइंग टू वॉशरूम। यू क्वेश्चन करो। ये इसके बारे में। इज ही खत्म वाला, लाइफ वाला। डज ही गो टू
वॉशरूम, बिल्कुल सही, वॉशरूम। वॉशरूम, वॉशरूम को आप लू भी कह सकते हो, LOO, लू। लू का मतलब वॉशरूम, वॉशरूम का मतलब लू, जो आप कहना चाहें, राइट? तो वॉशरूम, ठीक है। देन आई गो टू वॉशरूम, बोलो। या तो बोलोगे गेट फ्रेश, क्या बोलेंगे? देन आई। या फिर इसी को एक अच्छे तरीके से बोलना है तो बोलते हैं अटेंड नेचुरल कॉल, NATURAL, अटेंड नेचुरल कॉल। बेटा इसका एक परिष्कृत नाम है, ये फैक्ट है, ये नेचुरल कॉल्स होती हैं। कौन सी? जैसे जमाई है, छींक है, कहीं भी आ सकती है, राइट? प्रेशर कभी भी बन सकता है, ये फैक्ट है। देखो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, राइट? तो कहते हैं इट्स अ प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड, क्या बोलेंगे? या फिर बोलते हैं इट्स अ हैबिट, जो पूरे संसार भर में है, तो बोलते हैं इट्स अ हैबिट। तो ये तो प्राकृतिक रूप से हर एक व्यक्ति बंधा हुआ है ना, या कोई ऐसा है जो जिसको इनका ना होना समस्या है? क्लियर कि नॉट क्लियर? अगर ये प्राकृतिक कॉल्स आनी बंद हो जाएं, देन यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। बट वो रूटीन से कॉल आती रहती है, इट्स गुड थिंग, राइट? जमाई का आना, छींक का आना, राइट? ये सब क्या है? ये नेचुरल कॉल्स में आती हैं बेटा। क्लियर कि नॉट क्लियर? कुछ एक चीजें ऐसी है, विल नॉट डिस्कस, अटेंड नेचुरल कॉल में सब कवर हो जाता है। इज इट क्लियर? राइट? नेचुरल कॉल मतलब नेचुरल कॉल, प्राकृतिक रूप से जो जो कॉल आती है, इसमें कुछ शर्माने की बात नहीं। मैंने कहा ना, बोलने का मतलब यही होता है। जैसे मान लो अगर मेरा बेटा मेरी बेटी बहुत छोटे हैं, अगर उन्हें प्रेशर आया तो किसको बताएंगे? मुझे ही तो बताएंगे। क्या वो शर्माएंगे? शर्माने की बात ही नहीं इसमें। बोले अटेंड नेचुरल कॉल। क्या इस पे प्रैक्टिस करना चाहोगे या आगे बढ़ें? करना चाहेंगे प्रैक्टिस? क्या प्रैक्टिस करोगे? घर जाके कर ही लेना, अभी आगे बढ़ो। करो जी, प्रैक्टिस करेंगे। यहां पे क्या अभ्यास करना है इसका? पता लगा यहां पे मामला सारा खराब कर दिया, यहां सफाई करने में परेशानी हो रही है हमें, क्योंकि ING भी होगा तो हैज ऑफ थर्ड भी होगा, राइट? कहते हो हम प्रैक्टिस करना चाहेंगे अपने। ऑलवेज ट्राई इट एट योर होम, डोंट ट्राई हियर। दीज स्टंट्स आर नॉट डन बाय ट्रेन्ड पर्सन्स। ये तो आप अपने घर पे ट्राई करो बेटा, ठीक है? क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इसकी क्या प्रैक्टिस करनी, इससे आगे बढ़ते हैं, राइट? इसको स्किप करेंगे, राइट? देन आई अटेंड नेचुरल कॉल, उसके बाद बाहर आना तो कम आउटसाइड। देन आई कम आउटसाइड। टूटी खोलना क्या था? हाँ, ये हुई ना बात। बोलो टर्न ऑन द टैप। देन आई टर्न ऑन द, बिल्कुल सही बात। उसके बाद हाथ गीले करना होता है, वेट माई हैंड्स। वेट माई हैंड्स, बिल्कुल सही। मैं हाथ गीले करता हूँ, देन आई वेट माई हैंड्स। उसके बाद साबुन लेता हूँ, साबुन लेना, टेक सोप। चलो वेट पे आ जाओ, वेट माई हैंड्स। जारी वाला सवाल करना, आर यू वेटिंग माई हैंड्स? आर यू वेटिंग? मैंने कहा यस, आई एम वेटिंग माई, या मना करूं, आई एम नॉट, बट ही इज वेटिंग हिज हैंड्स। अभी भी जारी है, गर्दन मत हिलाओ, जुबान हिला लो। ही इज, मुझे पता अब तुम्हारा गला जब बोलने लगेगा ना, तब तुम्हारी मुंडी पे आ जाओगे तुम कल की तरह, राइट? हाँ, कितनी अच्छी बात है। हाँ, मास्टर जी ठीक कह रहे हैं, जो कुछ कहेंगे मास्टर जी, मास्टर जो कहेंगे, आज तक मास्टर ने गलत कही नहीं। मैंने कहा मुंडी, हाँ बेटा, मुंडी नहीं हिलानी, जुबान हिलानी है। वेट हैंड्स, स्पेलिंग ये है बेटा, WET, वेट, वेट हैंड्स। हाँ बेटा, बोलो वेट हैंड्स, राइट? तो वेट माई हैंड्स जारी है, तो वेटिंग माई हैंड्स, आई, अभी भी वेटेड, वेट, वेटेड, वेटेड, आई हैव वेटेड माई हैंड्स, यू हैव वेटेड योर हैंड्स। हैव को आगे लो, बिल्कुल सही कहते हैं, वेट माई हैंड्स। अगर हाँ तो बोलूंगा यस आई हैव, बिल्कुल सही। कपड़े भिगा देना होता है, वेट द क्लोथ्स, बिल्कुल सही बात। तो हाथ गीले करना हो गया, वेट माई हैंड्स। साबुन लेना क्या था? टेक सोप। मुझसे पूछना कर रहे हो क्या? आर यू टेकिंग सोप? काम खत्म वाला, लाइफ वाला। यही सवाल मेरे पापा के बारे में, डज योर फादर, जारी वाला, इज योर फादर, खत्म वाला, हैज योर फादर टेकन
मैंने कहा माई फादर, बट माई सिस्टर हैज टेकन, हैज को आगे लो पूछो, हैज योर सिस्टर, मैंने कहा यस, rather she is taking soap but I am not, कोई भी काम साबुन लेना हो गया, टेक सोप, अब साबुन लिया तो लगाऊंगा, अभी लगाना क्या होता है, बिल्कुल सही बात है, अप्लाई सोप ऑन माई हैंड्स, क्या बोलूंगा, आई अप्लाई सोप ऑन माई हैंड्स, और यू करते हैं तो कंफर्म करो, मैंने कहा आई, यू शुड अप्लाई सोप ऑन योर, तो बोलते हैं अप्लाई सोप, देन आई अप्लाई सोप ऑन माई, उसके बाद वापस भी तो रखूंगा, राइट, बोलूंगा कीप सोप बैक, जैसे ग्लास वापस रखना, कीप ग्लास बैक, तो बोलते कीप सोप बैक, पूछो कर दिया क्या, शाबाश, बहुत अच्छे, ये ऐसे खट से निकलना चाहिए, हैव यू केप्ट सोप, अगर हाँ को तो यस, बट शी कहां से आ गया, ही हैज नॉट केप्ट सोप बैक, अच्छी बात नहीं है, यू नहीं, यू लगा लो, इट्स नॉट गुड ऑफ, ही शुड कीप soap back, yes or no, right, then I keep soap back, बोलो, रगड़ना होता है rub my hands, उसके बाद मैं हाथ रगड़ता हूँ, then I rub my hands, तो वर्ब मिल गई, काम मिल गया, मैंने कहा काम पे सारा खेल है, बोले rub my hands, जारी है तो I rubbing, I am rubbing my hands, आर को मैंने कहा आई, बट ही इज रबिंग माई हैंड्स, इसको आगे लो, क्या पूछूं, मैंने कहा आई, बट शी इज रबिंग, तो आती बता दूंगा ही, बट शी इज रबिंग हर, बिल्कुल सही कहते, रब माई हैंड्स, देन आई रब माई, उसके बाद भाई झाग बना लेता हूं, राइट, झाग होता है फोम, छोटे से छोटा जाना है, माइन्यूट से माइन्यूट जाके सोचना है, राइट, झाग बनाना होता है मेक फॉर्म, ये मैंने अपने बेटे से सीखा है, जैसे जब मैं उसके हाथ धुलाता तो कहते पापा आप भी दो मैं भी दो, देखिए कौन ज्यादा झगुड़ उठाएगा, राइट, झगुड़ मतलब झाग, राइट, कहते आपसे ज्यादा झगुड़ बनाऊंगा देखो, राइट, तो बोलते मेक फॉर्म ऑन माई हैंड्स, देन आई मेक फॉर्म ऑन माई, और फिर धोना क्या था वो, वॉश माई हैंड्स, देन आई वॉश माई, जरा काम जारी का सवाल पूछना इस वर्ब से, शाबाश, आर यू, यही सवाल मेरी सिस्टर के बारे में, इज योर सिस्टर वॉशिंग हर हैंड्स, मुझसे काम खत्म का सवाल पूछना, हैव यू वॉश्ड योर, यही सवाल मेरे भाई के बारे में, जो हैव बोल रहे हैं वो रैप्टा मार सकते हैं अपने आप को, हैज योर ब्रदर वॉश्ड हिज हैंड्स, मुझसे लाइफ का सवाल पूछना, डू यू वॉश योर, यही सवाल मेरी मम्मी के बारे में, डज योर मदर वॉश हर हैंड्स, मैंने कहा माई मदर वॉश हर, बट आई वॉश माई, रेदर, अभी भी I have washed my, right, then I wash my hands, उसके बाद टूटी बंद करना होता है, turn off the tap, then I turn off the, पर अभी टूटी बंद करें या हाथ मुंह भी धो लें, हाथ मुंह तो धोए नहीं तुमने, फ्रेश होके आगे बाहर, अब फ्रेश हो गए हो, पेट खुल गया तो आंखें भी खोल लो थोड़ी, क्या बोलते हो, खोलें, तो टूटी खुली रहने दो, अभी बंद नहीं की हो हमने, टूटी खुली हुई है, कोई दिक्कत, ठीक है भाई, हमने क्या किया, देन आई वॉश माई हैंड्स, उसके बाद हाथ मुंह धोना,
हाथ मुंह धोना इंग्लिश में क्या बोलोगे? कितनी अच्छी बात है ना, राइट? फेस वॉश तो वो होता है जो तुम थोड़ा चमकाने के लिए लगाते हो। वॉश नहीं है ये, वॉश। सुधर जाओ, बोलो वॉश अप। हाथ मुंह धोना क्या होता है? मुझसे काम खत्म का सवाल पूछना। हाँ भाई, क्या हाथ मुंह धो लिया? हैव यू? मैंने कहा आई। इसमें फेस लगाने की जरूरत ही नहीं, कहाँ लगा रखा फेस? अब चाहे कुछ भी धो, इसमें सब आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? वॉशअप मतलब अच्छे से थुथड़ी साफ कर लिया आपने। अब चाहे कान, चाहे नोज, या चूप, जो भी, मतलब दैट इज कॉल्ड वॉशअप। आप लगाने का मतलब है अच्छे से सफाई कर लेना, दैट इज कॉल्ड वॉशअप। पूछो, हाथ मुंह धो लिए? हैव यू? जारी वाला पूछना, लाइफ में पूछना। मैंने कहा लॉयंस डू नॉट वॉश अप। कहते हैं कई बार, कहते हैं शेरों के मुंह किसने धोए हैं? तो कहते लॉयंस, जो भी कोई ये बात कहे कि लॉयंस डू नॉट वॉश अप, तो उनको सीधा सीधा बोल देना कि एक बात बताओ श्रीमान जी, कि आपकी मदर फॉरेस्ट में गई थी या शेर खान घर आए थे? लॉयन अपने आप को क्या, व्हाई आर यू कॉलिंग? यस और नो? आदमी हो, इंसान हो, राइट? कहते भाई साहब शेर हूं क्या? बायोलॉजिकली हाउ कैन यू प्रूव इट? इट कैन नॉट बी प्रूवन। बोलो, बायोलॉजिकली, राइट? तो जो चीज मूर्खता की है, अपने आप को शेर कहना बंद करो। तुम शेर से बड़ी चीज हो, बड़े आगे, राइट? तो खैर, वॉश अप, काम जारी। आर यू? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल अकड़ को नहीं, डाउन टू अर्थ। मैंने कहा स्पीकर वही है जो डाउन टू अर्थ है। ये शेर वेर मानना बंद करो। ताकतवर, कोई ताकतवर कमजोर नहीं है। अपने आप को ऊंचा नीचा मानना बंद करो बेटा। यही मैसेज है इसमें जो मैं बता रहा हूं, राइट? जब तक ऊंच नीच आपके बीच में, आप कभी फ्लुएंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप सामने वाले को दबाने की कोशिश करोगे और उसमें आप खुद दब जाओगे। वॉश अप। पूछो, कर रहे हो क्या? कर लिया क्या? करते हो क्या? पापा करते हैं क्या? कर रहे हैं क्या? इज योर फादर? कर दिया क्या? तो बोलते वॉश अप भाई। उसके बाद हाथ मुंह धोने के बाद आंखों में पानी के छींटे मारना। बोलो स्प्लैश वाटर। इस स्प्लैश नहीं है, स्प्लैश। हाँ, स्प्लैश भी नहीं है। बोलो स्प्लैश। स्प्लैश वाटर इनटू माय आईज। अपनी आंखों में पानी के छींटे मारना। स्प्लैश वाटर इनटू माय आईज। रेडी फॉर प्रैक्टिस? श्योर? पक्का? हो भले ही लड़खड़ाना, कश्तियों मत डूब जाना, पंख फिर भी फड़फड़ाना। हमेशा याद रखना बेटा, राइट? मैंने कहा जब प्राण भी निकल रहे होते हो तब भी फौजी उठाकर, राइट? था खून से लथपथ सीना, फिर भी बंदूक उठाकर 10-10 को एक ने मारा। तुम्हारा तो गला ही दुख रहा होगा। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? इतना ही ना, सिर्फ इतना ही, राइट? काम बहुत बड़ी चीज है बेटा, उसको हल्के मन से तो कभी करना ही नहीं चाहिए। चलो आंखों में पानी के छींटे मारते हैं। मारे? स्प्लैश वाटर इनटू माय, और जारी है तो कुछ कह रहा है आई एम स्प्लैशिंग माय आईज। इसका मतलब मतलब अपनी आंखें ही निकाल के स्प्लैश कर दी। आई एम स्प्लैश, आंखों से ही किसी पे छींटे मार दिए। स्प्लैशिंग आईज या स्प्लैशिंग वाटर इनटू? हाँ सही है। आई एम स्प्लैशिंग वाटर, और यू कर रहे तो आर को अगले। आर यू स्प्लैशिंग? अगर हाँ कहूं तो यस, मना करूं तो बट। ही इज स्प्लैशिंग वाटर इनटू, इसको आगे लो। क्या पूछूं? इन्होंने कहा यस बट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या बताया है? ही इज स्प्लैशिंग वाटर इनटू हिज बट।
आई एम स्प्लैशिंग वाटर इनटू माय, अभी भी, अभी भी, आई हैव स्प्लैश्ड वाटर इनटू माय आईज। बहुत सिंपल सी बात है, बोले स्प्लैश वाटर इनटू आईज। जारी वाला सवाल करो, खत्म वाला, लाइफ वाला। यही सवाल मेरे पापा के बारे में, डज योर फादर स्प्लैश वाटर इनटू योर आईज? कहते ना कुत्ते की दुम है, कभी सीधी तो होगी नहीं। क्या बोलोगे? हाँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, कुत्ते की दुम। डज योर फादर की बात नहीं कर रहा। घूरो मत, मैं स्ट्रेट अवे बोल रहा हूं। मैंने कुत्ते की दुम है, सीधी तो होगी नहीं। अब ये मत कहना होगी पक्का। अब इसको ट्रांसलेशन मत करना, इसकी ट्रांसलेशन मत करना कि डॉग्स टेल विल नॉट स्पीकिंग हिंदी। फाइन चालू होगा अगले हफ्ते से, याद रखना। इसकी इंग्लिश बताना सर, तो कहेंगे सर हाउ टू से इट। अगर आज के बाद बोल रहे कि सर इसकी इंग्लिश बताना, फाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फाइन का मतलब जुर्माना या अच्छा? फाइन का मतलब जुर्माना या अच्छा? अच्छा जो बोल रहा है वो फाइन लूंगा उससे मैं। हाँ, मैंने कहा ना आदत डालो बेटा, अच्छा कहने की बजाय मैंने कहा फाइन या अच्छा कहते। अच्छा अच्छा, गुड बोलना चाहिए, बेटर बोलना चाहिए, इट्स बेटरमेंट, ये बोलना चाहिए। राइट? कहते कुत्तों की दुम सीधी नहीं होती। बोलो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। क्या बोलोगे? जब कहते कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, तो बोलते ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। क्लियर कि नॉट क्लियर? राइट? तो स्प्लैश वाटर इनटू आइज हो रहा था। उसके बाद अब पानी मार ही लिया तो तौलिया भी ले ही लेते हैं। क्या बोलते हो? देन आई टेक टॉवल। अच्छा, ओहो टूटी चल रही थी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। टूटी तो बंद करी नहीं। I left the tap on. Yes or no? It's not good of me. I should leave the tap on, या I should not leave the tap on? I should turn off the tap. चलो शाबाश, तो बिल्कुल सही। Then I turn off the, तो टूटी बंद करके आपको खुली आंखों से ही मैं खड़ा रखूंगा। एक बार शुरू से डेली रूटीन, यहां तक दिक्कत कोई? I get a pet. Then I fold my, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। Then I thank God for a new day. Then I keep quilt. Get down from the, बहुत अच्छे। Then I search for my slippers. Then put on my, then I stretch my, then fold my, then I take clothes to the cupboard, then I open the almirah, then I keep clothes in the almirah, then I close the, then I go to, then I take the glass, then turn on the, then fill water in the, then turn off the, then I take water to, then I keep the glass, then I roam around. बिल्कुल सही। Then I go to, then I attend the natural कॉल में सब आ जाएगा, कॉल्स मत लगाओ, ठीक है, इट्स ओके। देन आई अटेंड द नेचुरल कॉल, देन आई कम आउटसाइड, देन टर्न ऑन द टैप, देन आई टेक, देन आई वेट माई, चलो पहले हाथ गीला कर लेते, देन आई वेट माई हैंड्स, देन आई टेक, देन आई अप्लाई सोप
then I keep the soap, then I rub my hands, then I make foam on my, then I wash my, then ना खुली रहने दो, then I wash my, then I wash up, and then I take towel, then I wipe my face. अच्छा टूटी अभी भी रह गई तुम्हारी टूटी, चलो ठीक है टूटी बंद करते हैं. Then I turn off the tap, then I take towel, then I wipe my face, then I wipe my, then I keep the towel back, then I keep the towel back. और इस बात को याद रखेंगे. कैसा लग रहा है बताओ? राइट, आ रहा है, अच्छा लग रहा है, राइट, बिल्कुल सही. यू मस्ट स्पीक, यू मस्ट ट्राई नाउ, यू मस्ट ट्राई, राइट, यू शुड ट्राई टू स्पीक नाउ. इट डजंट मैटर, let it be wrong, I'll fix it. It's a long time, you don't worry. We have only spent around 6 or 7 hours, right? And you can see the benefit of it. Okay, tell me one thing. Did you think English? जब आप घर पे गए क्या आपने इंग्लिश सोचा थोड़ा बहुत? दिमाग ने काम करना शुरू किया कि नहीं किया? At least mind had started showing interest into something new. किसी नई चीज में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया इसने, ये एक बहुत बड़ी बात है. इट्स अ बिग थिंग, इट्स नॉट अ शॉर्ट थिंग, राइट. और ये सेशन और सघन होंगे, राइट. अब क्या होगा, अब बीच में दीपावली आ जाएगी अगले हफ्ते, राइट. सो इट इज गोइंग टू बी दीपावली. सो दीपावली का जो वीकेंड है वो हमारा वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पॉइल द फेस्टिवल ऑफ योर फैमिली, बिकॉज यू पीपल आर द लैम्प ऑफ योर हाउस. आप अपने घर के दिए हो, अगर आप ही नहीं पहुंचोगे तो उनके दिए नहीं जलेंगे, एंड आई डू नॉट वांट दैट. क्लियर के नॉट क्लियर बेटा? सो और सब मुखर्जी नगर में अगर लोकल मार्केट होती तो आई वुड हैव टेकन क्लासेस, बट दिस इज नॉट लोकल मार्केट, दिस इज अ मार्केट विच स्टैंड्स टू द नेशनल लेवल, राइट. सो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे यहाँ पर हैं, पीपल फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर हियर. सो आई कैनॉट कीप द क्लास ऑन द ईव ऑफ दीपावली. फॉर दैट पर्पस, एज इट इज इन द वीकेंड एंड वी हैव द वीकेंड बैचेस, सो फॉर दिस पर्पस ओनली. अच्छा है, बताऊं क्यों अच्छा है? ज्यादा समय इंग्लिश के साथ बिताने को मिलेगा. ये गैप आ रहा है, ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है. अगर ये आता तो बहुत जल्दी हो सकता है कि, क्योंकि वी विल हैव नॉट मोर देन 5 वीकेंड्स टू बी फ्लुएंट. 5 वीकेंड्स वुड बी मोर देन इनफ, राइट. आपको खुद लग रहा होगा कि अगर एक वीकेंड में हम इस स्तर पर आ सकते हैं, क्या अब खोपड़ा लगातार सोच सकता है इंग्लिश में? एटलीस्ट उतना तो सोच रहा है ना जितना बताया गया. तो इसका मतलब आगे भी सोच लेगा कि नहीं सोच लेगा? अगर इस स्तर तक मैं सोच सकता हूं तो मैं आगे भी सोच सकता हूं, इसी विश्वास के साथ. आज मैं किसी को भी नहीं ले रहा, जानबूझ के नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे वहां पे जब आप खड़े हो तो बेशक गलत बोलो, वो चेहरे पे डर नहीं चाहिए. जिस डर से 2 बच्चे खड़े हुए, मैं आपको सल्यूट करता हूं बेटा, राइट. आप दोनों को मैं सल्यूट करता हूं, बाकी आप नहीं खड़े हुए गलत बात है. मैंने कहा जो भी खड़ा हो जाएगा उसी को मिल जाएगा, राइट. डोंट थिंक, अटक जाओगे, डर लगेगा, पसीना आएगा, क्या हो गया? अच्छी बात है, औकात तो पता लग जाए, राइट. अपने असली चेहरे से जितना जल्दी वाकिफ हो जाओगे उतनी जल्दी अपनी सच्चाई को बदलने की कोशिश करोगे. सच्चाई को तभी बदल सकते हो जब सच्चाई से अवगत हो. किसी भी स्तर पर बोलने के लिए सबसे पहले अपने अंदर की जजमेंट्स को खत्म कर दो. कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन बढ़िया है, कौन घटिया है. जैसे कुछ की ट्यूनिंग मुझसे बहुत अच्छी है, राइट. देखो मुझसे आप कई घंटे पढ़े हो, राइट. कबीर सर को अभी ट्यूनिंग बनाने में आपसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम, बट मैं जुबान देता हूं, अगर एक बार ट्यूनिंग बन गई तो इतनी गजब की सिचुएशन, मुझसे भी गजब की सिचुएशन कबीर बनाते हैं. बट होता क्या है कि जैसे आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच कर चुकी है, पर अभी कबीर सर की और आपकी फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है, 93.5 नहीं बज रहा, वो 93.6 बज रहा है, इसलिए भर रहा है मामला. पर मैं कहता हूं कि देखो अगले ही बैच में आप आओगे तो फ्रीक्वेंसी वुड डेफिनेटली बी डन. और वो ये सब सहज है बेटा. आप बताओ, जब किसी से नया रिश्ता, चलो शादी हुई है आपकी, पहले दिन से वैसी फ्रीक्वेंसी है क्या जैसी 1 साल बाद होगी? रिश्तों को फाइन ट्यून होने में टाइम लगता है, पर दिक्कत पता ही क्या है,
हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। वी आर वेरी फास्ट इन जजिंग। आपको ये तो पता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, राइट? कबीर सर के पढ़ाए हुए ना जाने कितने स्टूडेंट्स इस वक्त विदेश में बैठे हैं, जबकि आप में से कोई इस बात को हजम करने के लिए हो सकता है तैयार ना हो सकता है इक्का दुक्का कोई इस बात की दिक्कत हो। मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा, मैंने अब ये फ्रीक्वेंसी टच में लाने के लिए आपको कबीर सर को यहां खड़ा किया, राइट? उनकी कैलिबर अभी आपको दिखेगी नहीं, क्यों? मैंने कहा लाओ फ्रीक्वेंसी, बस थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसी एक बार मैच कर जाए, उसके बाद आप देखना बड़े मैजिकल सेशंस होंगे आपके, और बहुत गजब की सिचुएशंस जो बनेगी ना धीरे धीरे। होता क्या है कि अभी हमें भावभंगिमाएं पकड़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, राइट? थोड़ी भावभंगिमाएं होता है, जैसे मान लो हो सकता है कई बार तो आप मेरी भावभंगिमा पकड़ने में दिक्कत आती है, क्यों? नए हैं ना आप अभी, तो शुरुआत में ऐसा होता है। और जब आपके पास जब बहुत कुछ होगा प्रैक्टिस करने को, तो आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी गजब की मैच होगी। और एक बात बताऊं, देखो मैं अपने अनुभव से बताता हूं, जितना मजा स्पोकन क्लासेस में आता है, इतना मजा कंपटीशन क्लासेस में कभी नहीं आता। क्यों? वहां पर हमें टू द पॉइंट एक पैराफरी में बंधना होता है, यहां बंधन है ही नहीं। हमने कहीं से भी एक्शन निकाला और बातें शुरू कर दी। तो ये जो फ्लो है ना, इसी तरीके से ये फ्लो ऑफ थॉट जो बनता है ना बेटा, ये बहुत गजब की चीज है। इसलिए कुछ भी है तो 3 कंडीशन तो आप फील कर सकते हो ना। कौन सी 3 कंडीशन? काम जारी, काम खत्म और लाइफ। इसमें आर इज, हैव हैज, डू डस, राइट? बिल्कुल सही। वर्बॉज नहीं बात करनी, कहां बात की अभी वर्बॉज? वो मैं जानता हूं। अब क्या होगा, जैसे जैसे मैंने आपको सपोर्ट किया ना, ऐसे कंपटीशन से भी सीखा हुआ जो ज्ञान है आपका, वो अपने आप से इंप्लीमेंट हो जाएगा कि अच्छा ऐसे इंप्लीमेंट करना है। मिसिंग लिंक्स अपने आप से जुड़ जाएंगे। आपको कैन का भी पता है, कुड का भी पता है, वुड हैव थर्ड, सब जानते हो आप। ज्ञान है या नहीं है? बैच में सब जान चुके आप। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 13 ईयर्स, वो भी आएगा इस बैच में, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? सब आएगा। ज्ञान तो वही है ना। यहां पे ज्ञान को लिमिटेड करके चीजों को अभिव्यक्ति के स्तर पर लिया जाएगा, राइट? चीजों को अभिव्यक्त किया जाएगा, राइट? विल डेफिनेटली हैव द सेशन, राइट? अरे अरे गुड बाय अरे अरे कबीर सर कोई बात है तो ये कोई सो वेल। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे तो इंग्लिश आती ही कहाँ है, राइट? मैं और कबीर सर तो इस मार्केट के 2 ऐसे प्राणी जिन्हें इंग्लिश आती ही नहीं, राइट? ऐसा ही मानते रहें तभी सीख सकते हैं, क्योंकि जिस दिन सीखना बंद हो जाएगा उस दिन सिखाना भी बंद हो जाएगा, राइट? जैसे मेरी YouTube पे वीडियो देखते हैं कुछ लोग, कहते हैं सर आप ड्रामेबाजी नहीं करते इसीलिए व्यूज कम है। मैंने कहा भैया होगी भी नहीं मुझसे, क्योंकि अगर सामूहिकानंदा को बंदर की तरह उछलने के लिए बोलोगे तो वो नहीं उछलेंगे। हाँ, ये ओ तुम ये कर दो, तुम ऐसा कर दो, ये होकर रहेगा। हाँ, तो ये मेरे बस का नहीं भैया, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। आपको भी पता है कि वो ड्रामेबाजी कर रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब, मैं नहीं कर सकता। वो बंदर वाली हरकतें नहीं हो पाएंगी। हनुमान हो गए तो एक बार हनुमान हो गए, दोबारा बंदर कैसे बनूं? क्या है ये? क्या है? व्हाट द हेल यू आर डूइंग, राइट? कोई भी अगर हनुमान बैठा होगा सामने तुरंत पहचान लेगा तुम कर क्या रहे हो। तो मैंने कहा मैं और कबीर सर तो 2 ऐसे प्राणी हैं जिन्हें वो आज तक सीख रहे हैं। और सीखता जो है, कलाम साहब कहते हैं ना कि जिस दिन मेरे अंदर का स्टूडेंट खत्म हो जाएगा उस दिन मेरे अंदर का टीचर भी खत्म हो जाएगा बेटा। इंटरेस्ट तभी तक है जब तक, देखो कम से कम थोड़ी बहुत तो इंग्लिश में जानता ही होगा। आवाज थोड़ी कम है पर फिर भी देखो आपके साथ इतनी छोटी छोटी चीजों को करते हुए मुझे बोरियत नहीं है, जबकि आप में से बहुत सारे ऐसे महानुभाव बैठे हैं जिनको इन छोटे कामों को करने में दिक्कत है, जैसे कि वो मुझसे भी ज्यादा इंग्लिश जानते हो। मैं 4 घंटे से कर क्या रहा हूं? आईएनजी थर्ड फॉर्म अपने लिए कर रहा हूं क्या? ये इतनी बेसिक चीजें कर रहा हूं, जबकि एडवांस थोड़ा बहुत तो तुमसे ज्यादा ही एडवांस होगा। ज्यादा तो खैर नहीं है आप, खैर आप तो भाई साहब
एक ही बात कहता हूँ बेटा कि अगर मैं और कबीर सर जैसे हम कर सकते हैं, उस स्तर पर सोच सकते हैं, विचारों को बना सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बना सकते? आपको तो हमसे भी ज़्यादा ज़रूरत है। बस लगन से सब होता है बेटा। और रास्ता में दिखा तो रहा हूँ, ऐसे सोचो, पहले अपने बारे में सोचो, फिर उसके बारे में सोचो। कोई जूस पी रहा है, अच्छा ही इज टेकिंग जूस, ही हैज टेकन जूस। अगर यही बात मेरे, आई एम टेकिंग जूस, ओ यू आर टेकिंग जूस, आर यू टेकिंग जूस, ओ नो आई एम नॉट टेकिंग जूस बट ही इज टेकिंग जूस। किया घर जाके ये सब? अगर कोई भी एक्शन जाते हुए देखे, जैसे अब जाओगे नीचे जाते ही कुत्ता खुजली कर रहा है, ओह काम जारी। जैसे ही उसका पंजा हटा, काम खत्म। पर ये इसकी लाइफ में भी तो है। अगर खुजली मैं कर रहा हूं, आई एम ईचिंग, आई हैव ईच, सोच सकते हो नहीं सोच सकते? भाषा ऐसी ही है, राइट? कोई किराया मांग रहा है, मैं किराया निकाल रहा हूं, उसने किराया मांग लिया और मैंने किराया दे दिया है, पर वो किराया रोज मांगता है और मैं किराया रोज देता हूं। हुआ कि नहीं हुआ? राइट? नेता लोग पागल बना रहे हैं, नेता लोग ने पागल बना दिया और नेता लोग पागल बनाते भी हैं। काम जारी, काम खत्म और लाइफ। इलेक्शन आ रहे, इलेक्शन आ गए, इलेक्शन आते भी तो हैं 5 साल बाद। देखो काम जारी, काम खत्म और लाइफ। सुनवाई हो रही है, हो रही है केस की सुनवाई? सुनवाई हो गई, सुनवाई होती भी तो है। पढ़ाई हो रही है, कुछ एक ने हाँ नहीं भरी, कुछ एक तो पता है क्या, पूरा मजा लेते रहते हैं। मास्टर को देख, मास्टर बेटा बिल्कुल, मैंने कहा जो जितना इंटरेस्ट लेगा उतना सीखेगा, राइट? और मैंने कहा मैं बड़े दिन से 18 साल बाद मैंने स्पोकन को उठाया बेटा। 18 साल बाद, क्या आपको लगा 18 साल बाद मैं स्पोकन करा रहा हूं? बैच का साइज थोड़ा छोटा है उस हिसाब से जो 18 साल पहले होता था, बट ये सबसे गजब की चीज है। मैंने कहा स्पोकन हकीकत में बहुत गजब की चीज है बेटा। कमजोर दिमाग वाला उठ के भागेगा ही भागेगा, वो आ ही नहीं सकता स्पोकन की क्लास में। और जिसे लोग स्पोकन कहते हैं वो स्पोकन नहीं है। और नहीं तो अब एक काम करो, आपने क्लास ले ली, राइट? अब कहीं भी घूमो जाके, वीटा में जाओ, इन लिंगुआ में जाओ, आप में से कुछ गए होंगे, मैंने कहा था जाओ चेक करो, नहीं गए? अंधविश्वासी लोग हो तुम भी, पक्के कन्फर्मिस्ट हो, कल्याण होगा तो अजय सर ही करेंगे। गलत बात है तुम्हारी ये। अब एक काम करो, देखो मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, मैंने कुछ घंटे आपके साथ बिताए हैं। अब एक काम करो, वीटा में जाओ, इलिंगुआ में जाओ, जहां 72,000 रुपए लेते हैं वो, यहीं पे ब्रिटिश आईफल करके हैं, जीटीबी नगर, तमाम हैं, तमाम सेंटर्स हैं, वहां पे जाके आप क्लास अटेंड करो और फिर आके आप बताना अनुभव कैसा रहा। पता लगे किसका बेटा है। संवेदन बुलाऊं? संवेदन, संवेदन बेटा, बेटा संवेदन, चलो आपको मिलाता हूं। नहीं शर्माएगा नहीं, आ जाओ बेटा, आ जाओ। शर्माएगा नहीं, शर्माता नहीं, मेरा बेटा है। आ जाओ बेटा, आओ, आ जाओ पापा के पास, आ जाओ, आओ। शाबाश शाबाश शाबाश। वो देखो हंस रहे हैं। गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी बोल दो, एक बार बोल दो, हाउ आर यू। सो खैर आज के लिए, क्योंकि इसको भी भूख वूख लगी होगी, राइट? सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। पर आप तो बैच में तो आओगे, अभी कहाँ की हैप्पी दिवाली। सो आपसे मिलते हैं, और सेशन आपके पास काम करने को है, बहुत कुछ है दिमाग में। मैंने ऑलरेडी जो पुट किया उसके बारे में सोचो, काम जारी, काम खत्म, लाइफ, और जो नॉलेज आपकी अपनी है उसको भी इंप्लीमेंट करो, प्लस डेली रूटीन सारे के सारे बनवा के लाएंगे। एंड वी गारंटी यू मैजिकल सेशंस ऑफ कन्वर्सेशन। और कबीर सर और मैं आपके साथ जीडी में, आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन में, उसमें सब में हम दोनों के दोनों आपके साथ रहेंगे। इज इट क्लियर? थैंक्स अ लॉट फॉर योर कोऑपरेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सी यू, थैंक यू।